नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन भारत इतिहास का दूसरा वीडियो। ये प्रैक्टिस सेट हो जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टोटल 50 क्वेश्चन। और ये 50 क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं पहले भी, ठीक है। और हर बार जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। आर की डेट जो है वो डिसाइड हो चुकी है, आपने देख ली है। 27 जुलाई में आपका एग्ज़ाम है और 27 जुलाई तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और तो एग्ज़ाम होने तक हम जो है क्लासें यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। जितना भी हमारा कंटेंट है सारा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है और सब कुछ जो है नए पैटर्न पर आधारित मिलेगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नवीनतम डाटा पर आधारित होंगे, ठीक है। नवीनतम आंकड़े आपको सारे जो वीडियो हैं उनमें मिलने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है हमारी जो चल रही है और सभी सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं और आपको सभी प्रैक्टिस सेट को देख लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। भारत के प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है ये 2, ठीक है। और इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन इसके पहले ही करा दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर हमारा, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो वृहद पाषाण स्मारक है, यानी वृहद का मतलब होता है बड़े जो पाषाण स्थल हैं, उनकी जो पहचान की गई है वो किस रूप में की गई है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कितनी हो गई है और कितनी अभी आपको और करनी है, ठीक है। तो वृहद पाषाण स्मारकों की बात की गई है और सबसे पहला ऑप्शन है आपका सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 51 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है यहाँ पर मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गैरिक मृतभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था। ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, अहित क्षेत्र में, नौ में, या फिर लाल किले। इनका नामकरण आपको बताना है कहाँ पर हुआ है। गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का, तो इसका जो नामकरण हुआ है वो हुआ है हस्तिनापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगर बात करेंगे गैरिक मृतभांड के बारे में तो इस संस्कृति की जो खोज है वो पहली बार हो जाती है 1949 में। कब हो जाती है? 1949 में इसकी खोज हो जाती है। अब 1949 में खोज हुई है लेकिन किसके द्वारा खोज हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो खोज है वो हो जाती है बीबी लाल के द्वारा, ठीक है। बीबी लाल हो जाते हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। और हस्तिनापुर से जो उत्खनन हुआ था हस्तिनापुर में, वहाँ से इसका नाम जो है गैरिक मृतभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हो जाता है। तो बीबी लाल जो है इसके उत्खननकर्ता हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं सबकी हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ, और उसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, निःशुल्क वो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं आपसे पूछा गया कौन सा है जो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो कायस्थ जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। कायथा ये कहाँ हो जाएगा? तो कायथा जो है ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हो जाएगा ये। और ये जो कायथा है इसी को जो है वरामिहिर की भूमि भी कहा जाता है, वरामिहिर की जन्मभूमि कहा जाता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा वरामिहिर की जन्मभूमि किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आपका
कायथागो। और कायथा का एक नाम और है, इसको कपित्थ भी कहा जाता है। ठीक है, कपित्थक भी कहा जाएगा कायथागो, और वरामिहिर की ये जन्मभूमि हो जाती है। बाकी चिरांद जो है ये आपका बिहार से ही संबंधित हो जाएगा। चिरांद जो है ये क्यों फेमस है, तो चिरांद जो है ये आपका नवपाषाणिक एक स्थल है। ठीक है, और वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं मिली हैं खुदाई के दौरान। पांडु राजा डेबी ये आपका बंगाल में हो जाता है। दायमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। ये दायमाबाद लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये दायमाबाद नहीं है, इसको आप दैमाबाद भी कह सकते हैं। तो ये आपका दायमाबाद भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ए हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। और यहाँ पर दिखाए गए हैं कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है वीरभानपुर। तो वीरभानपुर किससे संबंधित है, तो वीरभानपुर जो है ये आपका हो जाता है लघु पाषाण उपकरण से संबंधित। उज्जैन किससे संबंधित हो जाएगा, तो उज्जैन हो जाता है जो गैरिक मृत भांड से संबंधित हो जाएगा। कायथा हमने अभी आपको बताया है, तो कायथा हो जाता है ये ताम्र निधि से संबंधित। और आहार जो है ये हो जाता है बनास संस्कृति से संबंधित। इस तरह से आपका ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ए का 4 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका बी में। बी का 3, सी का 2 और डी का हमारा 1। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया। कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था वो किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो थॉमसन है ऑप्शन में, लुम्बाक है, टेलर है और चाइल्ड है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर थॉमसन। ठीक है, डेनमार्क का हो जाता है कोपेनहेगन। ये आपसे पूछा जा सकता है जो कोपेनहेगन है ये कहाँ है, तो ये आपका हो जाता है डेनमार्क में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगीय जो विभाजन किया है ये किया है आपका थॉमसन ने। ईयर की बात करेंगे तो ईयर हो जाता है 1820। ठीक है, 1820 में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूटों से सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दी गई हैं कुछ सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ आपके दिए गए हैं हड़प्पा स्थल और एक तरफ आपकी दी गई है उपज। कहाँ कहाँ पर से जो है संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पूछा गया आपसे बनावली। तो बनावली किस लिए फेमस है ये आपको पता होना चाहिए। तो बनावली जो है ये आपका बादाम से संबंधित हो जाती है। ठीक है, बादाम का जो है वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। हुलास ये आपका हो जाता है, हुलास में मिले हैं आपके गोधूम। गोधूम कहा जाता है गेहूं को, कई बार आपके क्वेश्चन में बनता है ये। शिकारपुर में आपका एक कोंदो मिल जाता है और कुंतासी हो जाता है ये फेमस रेशम सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति की जो बस्तियाँ हैं और एक तरफ नदी जिस पर वो अवस्थित हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है आपकी परीक्षा में। तो यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है जो हड़प्पा है, तो हड़प्पा आपका हो जाता है रावी नदी के किनारे। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 आपका 2 ही ऑप्शन में दिखाया गया है। कालीबंगा हो जाती है आपकी घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा हो जाती है आपकी घग्गर नदी के किनारे। बी का हो जाता है यहाँ पर 2। ठीक है, तो बी का 2 किस में दिया गया है, तो बी का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इस तरह से लोथल आपका हो जाता है भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ हो जाता है पंजाब में जो सतलज नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट स्थलों की बात करते हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी ये शामिल है।
और सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण केंद्र ये रहे हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो स्थल हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा हो जाता है, और ये पाकिस्तान प्रांत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब में हो जाता है और सिंधु घाटी का ये पहला खोजा गया स्थल माना जाता है। दूसरा आपका मोहनजोदारो, तो ये होता है सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है आपका। इसके बाद आ जाता है लोथल, तो गुजरात में स्थित है और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। कालीबंगा की बात करते हैं तो ये राजस्थान में स्थित हो जाता है और एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र हो जाता है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो धोलावीरा आपका हो जाता है गुजरात में। क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है। मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया जाता है और वहाँ पर आपको स्थानों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा धोलावीरा कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, तो सुमेलित करने के लिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल धोलावीरा जो है गुजरात में और ये अनोखा स्थल है। इसके 3 भागों में भी ये विभाजित है। क्वेश्चन अभी पिछली परीक्षा में बना था कि ऐसा कौन सा स्थल है हड़प्पा का जो 3 भागों में विभाजित है, तो वो हो जाता है यहाँ पर धोलावीरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है राखीगढ़ी, तो हरियाणा में स्थित हो जाता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। तो राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अब तक जितने भी खोज की गई है, जितने भी स्थानों की खोज की गई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्थल उसमें से माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बनावली है। ठीक है, ये हरियाणा में ही होता है। चंद्रडोर है, रोपड़ है, रंगपुर है, सूतकांगेडोर है, मेहरगढ़, आलमगीरपुर, तो इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे यहाँ से सुमेलित करने के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर भी कोर्ट से जो है आपको दिया गया है और एक तरफ आपका हड़प्पा स्थल है और एक तरफ आपकी स्थिति दी गई है। ठीक है, जो हम अभी आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो सबसे पहले आपको बताना जो मांडा है, मांडा की स्थिति क्या है, मांडा कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हड़प्पा का जो है, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है मांडा। दैमाबाद भी है उसमें। तो ये जो सबसे उत्तरी जो स्थान है तो ये होता है आपका मांडा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ स्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित हो जाता है आपका मांडा। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल माना जाता है वो माना जाता है दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है, तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा होता है आपका राजस्थान में और इसको कहा जाता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी यानी सबसे बड़ा स्थल, सबसे वृहत स्थल माना जाता है राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और ये हरियाणा में स्थित आपका हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ दिखाए गए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी और बालू से भी क्वेश्चन आपका बनता है। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा बालू से, वो हरियाणा में स्थित हो जाएगा। पाडरी जो है गुजरात में है, पाडरी से भी एक बार क्वेश्चन बना है। और हुलास तो कई बार पूछा जाता है, हुलास आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा सुमेलित करने के लिए ही। ठीक है, और हम बता रहे थे बालू, तो बालू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हड़प्पा पूरा स्थल एक तरफ दिए गए, एक तरफ आपके जो भारत के राज्य हैं या फिर संघ राज्य क्षेत्र हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो बालू ये कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका, जो आपको पता है उसको लगा लो। जो आपको पता है उसको आप लगा लीजिए यहाँ पर। तो हमें क्या पता है, हमें पता है मांडा। मांडा कहाँ है, तो मांडा आपका देखने को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद पाडरी हमने बताया था। हुलास भी हमें पता है, हुलास हमारा उत्तर प्रदेश में। पाडरी आपका गुजरात में, तो बालू आपका अपने आप ही हरियाणा में लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा ए का 3 और ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 दोनों में दिया गया है आपका। इसके बाद सी का हो जाता है 4 और सी का 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका सी का 4 और डी का हो जाता है हमारा 1। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से जो है हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है और सुमेलित करने के लिए ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं आपके। और यहाँ हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा में क्या मिला है देखने को, ये आपको पता होना चाहिए। लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। तो सबसे पहले आपको जो पता है, यानी हमें लोथल पता है तो लोथल से आपका गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिल जाते हैं, यानी बी का हमारा 2 हो जाता है और बी के केवल 2 ही ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं, 2 आपके एलिमिनेट यहाँ पर फटाक से हो गए हैं। इसके बाद बात करेंगे जो जुते हुए खेत के प्रमाण हैं, तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिल जाते हैं, यानी सी का हमारा 4 यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से सी का 4 किस में दिया गया है? तो सी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्योंकि सी का 4 पहले वाले में हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। इसके बाद बाकी देख लेते, जो मोहनजोदड़ो से मिली है आपकी नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में। ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है। वहाँ पर ऑप्शन में आपका हड़प्पा भी था, लोथल भी था, मोहनजोदड़ो भी था। ठीक है, तो काफ़ी जो है बच्चे वहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। और हड़प्पा से क्या मिला है? तो हड़प्पा से मिला है आपका समाधान R37 यानी R37। ठीक, तो ये आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। ए का 1 हो जाता है, बी का 2, ठीक है, सी का 4 और डी का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया हमारा, निम्नलिखित में से पुरास्थलों से मन का या मणिका बनाने के कारखानों के प्रमाण मिले हैं। तो मन का बनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। तो मन का बनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो आपके एक तो मिल जाते हैं चंद्रजोड़ों से, तो एक तो मिल जाते हैं आपके चंद्रजोड़ों से और दूसरे मिल जाते हैं आपके लोथल से। 1 और 4 आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं, 1 और 4 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। और जो आपकी स्वर्णकार जो आभूषणों का निर्माण करते थे उनमें आपके शंख से भी आभूषण बनाए जाते थे, उस समय सीप से भी बनाए जाते थे, और एक सबसे जो ज़्यादा बनते थे वो बनते थे हाथी के दांत से। तो हाथी के दांत से भी कई तरह के आभूषण वहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, तो चंद्रजोड़ों और लोथल में मन के बनाने के कारखाने आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों नाम आपको याद रखने, एक आपका चंद्रजोड़ों और एक आपका लोथल, दोनों जगह से मन का बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित हैं ये आपको बताना है। तो कालीबंगा जो है ये आपका हो जाता है राजस्थान में, आलमगीरपुर आपका हो जाता है मेरठ में यानी कि उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, लोथल आपका हो जाता है गुजरात में, ठीक है, और हुलास आपका हो जाता है सहारनपुर में। ठीक है, तो इस तरह से 2 आपके यहाँ पर हो जाते हैं 3 और 4, और 3 और 4 किस में दिए गए हैं? तो 3 और 4 दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 डी में दिए गए हैं, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कालीबंगा आपका कहाँ है? तो कालीबंगा आपका हो जाता है राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर मेरठ में है, और हुलास जो है आपका सहारनपुर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो कुछ दिखाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे एक आलमगीरपुर है, मेरठ जिले में स्थित है और ये सभ्यता का सबसे पूर्वी जो है ज्ञात स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल वाइज। तो यहाँ पर डिटेल वाइज बात करें तो यह सिंधु सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो मेरठ जिले में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, आलमगीरपुर। ठीक है, यमुना नदी के किनारे हो जाएगा या हिंडन नदी के किनारे भी आप इसको कह सकते हैं। हिंडन नदी जो है इसके एक तरफ से निकलती है और एक तरफ से आपकी यमुना नदी निकलती है। तो ये स्थान है आपका आलमगीरपुर, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान भी माना जाता है। इसके बाद आ जाता है बड़गांव। तो ये सहारनपुर जिले के बड़गांव ग्राम के पास स्थित है और पुरातात्विक स्थल ये माना जाता है। एक आ जाता है हुलास खेड़ा, ठीक है, अभी हमने बताया था आपको सहारनपुर जिले में है और एक सिंधुकालीन ये स्थल माना जाता है। मांडी, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आपको मांडी देखने को मिलेगा और एक जगह मिलेगा ऑप्शन में आपको मांडा देखने को। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो मांडी है ये आपका मुजफ्फरनगर में स्थित है उत्तर प्रदेश में, और जो आपका मांडा है तो मांडा स्थित हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में।
ठीक है, तो दोनों नाम एक जैसे हैं, मांडी और मांडा। तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में और मांडी जो है आपका मुजफ्फरनगर ज़िले में जो है स्थित हो जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल आपको यहाँ पर नहीं होना है। इसके बाद सिनोली है, ये अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहा है सिनोली। और सिनोली कहाँ है, तो ये बागपत ज़िले में स्थित हो जाता है। बागपत ज़िला भी मेरठ से लगा हुआ ही है और ये सिनोली में स्थित हो जाती है। यहाँ पर जो है अभी भी खुदाई चल रही है। यहाँ पर जो योद्धा संस्कृति के अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं और अभी भी जो है वहाँ पर खुदाई चल रही है। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में जो है खबरों में रहा था सिनोली गांव। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। कच्छ प्रदेश में स्थित हैं वो कौन से हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो कच्छ आपको पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ पर भारत हो जाता है इस तरह से कुछ। ठीक है, और यहाँ ये हो जाती है कच्छ की खाड़ी और यहाँ पर हो जाती है ये खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से क्या और क्या आपको याद होना चाहिए, कच्छ और खंबात की खाड़ी कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कच्छ प्रदेश में कौन से स्थित हैं। कच्छ प्रदेश में, तो कच्छ प्रदेश में जो स्थित हैं वो एक आपका देसलपुर हो जाता है और एक हो जाता है धोलावीरा। ठीक है, तो ये दोनों जो स्थान हैं ये आपके हो जाता है कच्छ प्रदेश में स्थित। एक और दो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन से स्थित है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अभी थोड़ा सा डिटेल वाइज भी बताएंगे आपको। तो हरियाणा में एक तो आपका हो जाता है बनावली, एक हो जाता है राखीगढ़ी। कालीबंगा राजस्थान में है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और रोपड़ आपका हो जाता है ये पंजाब में। ठीक है, सतलज नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा रोपड़। कालीबंगा देखने को मिलेगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। बनावली ये आपका हरियाणा में है और राखीगढ़ी जो है ये भी आपका हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दो स्थान एक और तीन दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में और यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल दिए गए हैं जिनके आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। सभी को आपको एक बार देख लेना है। प्रमुख स्थल हैं, सबसे पहले दिखाया गया आपका राखीगढ़ी हिसार। तो राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी आपकी हिसार में देखने को मिलेगी। और इससे क्या और इम्पोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर माना जाता है धोलावीरा, जो राखीगढ़ी है। ठीक है, तो राखीगढ़ी माना जाता है धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर। राखीगढ़ का जो उत्खनन है ये व्यापक पैमाने पर 1997 से 99 ईस्वी के दौरान अमरिंदर नाथ द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है बनावली। बनावली हो जाती है और ये हो जाती है हरियाणा के फतेहाबाद में। बनावली स्थल की जो खुदाई है ये हो जाती है 1973 में और हरियाणा के फतेहाबाद में RS बिष्ट द्वारा ये जो खुदाई है वो की जाती है। और यहीं से हल की प्रतिकृति भी मिली है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हल वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये कहाँ से मिली है, तो ये मिली है बनावली से। तीसरा स्थान आ जाता है हमारा भीड़ डाना और ये होता है आपका फतेहाबाद में। अब फतेहाबाद से क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना एक ज्ञात स्थल माना जाता है। इसकी जो स्थापना है लगभग 7570 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो है सबसे पुराना ज्ञात स्थल भी माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा कुनाल, ये भी फतेहाबाद में है। ठीक है, हड्डी के उपकरण, चैल सैनी के सूक्ष्म ब्लेड, तांबा, तीर और मछली का हुक भी यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा कुनाल फतेहाबाद से। एक स्थल और है जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, मिथातल। तो ये हो जाता है आपका भिवानी में। ठीक है, भिवानी हरियाणा में ही है और ये भिवानी तहसील में स्थित आपका हो जाएगा। भिवानी जिले की भिवानी तहसील में स्थित है। तो ये सभी स्थल कहाँ के, ये हरियाणा के स्थल हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, जो सिंधु सभ्यता है वो किन नदियों के तट पर बसी थी, तो सिंधु जो सभ्यता है ये आपकी सिंधु नदी के तट पर हो जाएगी, झेलम के तट पर भी हो जाएगी और चिनाब के तट पर भी हो जाएगी। लेकिन गंगा का जो है वहाँ कहीं पर भी नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गंगा का नाम आपको कहीं देखने को वहाँ पर नहीं मिलता है। बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1, 2 और 3 ये आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है, ये आपकी जो जा रही है ये आपकी यहाँ पर गंगा है, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपका जो विस्तार है सिंधु घाटी का ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, गंगा जा रही है ये आपकी एक तरफ यहाँ पर से बच जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान देना। एक तरफ साइट दी गई, एक तरफ आपके स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर बताना कौन सा युग्म गलत है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, आपको बताना कौन सा यहाँ पर गलत आपका माना जाएगा। तो गलत हो जाता है यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका चंद्रद्रोण है ये आपका सिंध में है। चंद्रद्रोण जो है ये आपका हो जाता है सिंध में ही हो जाएगा। लोथल आपका हो जाता है गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट है। कालीबंगा आपका पंजाब में नहीं है, कालीबंगा आपका हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बनावली हो जाता है आपका हरियाणा में। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है यानी गलत है, तो गलत है केवल तीन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्थान दिए गए हैं, स्थल दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो एक नज़र यहाँ पर भी हम इस पर मार लेते हैं। तो चंद्रद्रोण ये आपका सिंध में हो जाएगा, लोथल गुजरात में हो जाता है, कालीबंगा राजस्थान में कई बार पूछा गया है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, सुरकोटता गुजरात में जहाँ से घोड़े के अस्थियों के जो है प्रमाण देखने को मिले हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये आपका सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान माना जाता है, रंगपुर गुजरात में जहाँ से चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं, और हड़प्पा ये आपका पाकिस्तान के पंजाब में ज़िले में देखने को मिलेगा, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, और ये वही दैमाबाद है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान भी माना जाता है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, बार बार यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बताना है, आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। बनावली आपका हरियाणा में हो जाता है जहाँ से हल की आकृति जो है देखने को मिली है, प्रतिकृति देखने को मिली है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, और राखीगढ़ी आपका राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी भी आपका ये हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन आपको किस तरह के लग रहे हैं, लेवल आपका किस तरह का क्वेश्चन का, ये आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपके लिए, और सभी सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस सेट की जो है PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है निम्नांकित में से, ये आपको बताना है। तो सुमेल नहीं है तो आलमगीरपुर यहाँ पर भी आपका जो है उसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा हो जाता है आपका राजस्थान में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रोपड़ आपका हो जाता है पंजाब में, तो यहाँ पर भी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं किससे परिचित नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वहाँ पर आपको बाघ देखने को मिल जाता है, अश्व जो सुर कोटड़ा से देखने को मिला है यानी घोड़े की अस्थियाँ वो भी देखने को मिल जाती हैं, हाथी जो है मोहर पर भी देखने को मिला है, और अज जो है उसको पाला जाता था, अज यानी बकरी, उसको जो है वो पाला करते थे। ठीक है, लेकिन शेर के जो प्रमाण है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपसे यही तो पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं, तो शेर से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल 5 जो है उससे परिचित ये नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं बैल, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे, और सैंधव मोहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन और एक सिरंगी पशु की आकृति भी अंकित है। इसके अलावा सुरकोटड़ा में जो है जो सुरकोटड़ा का पूरा स्थल है वहाँ से आपको घोड़े के अस्थियों के प्रमाण भी देखने को मिले हैं, और शेर के बारे में कोई जानकारी जो है यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें मिलेंगी लेकिन शेर का जो है वहाँ पर अभाव पाया जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा गया है।
हड़प्पा की जो खोज है ये की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा। लोथल की खोज है ये आपकी SR राव के द्वारा ही की जाती है। सुरकोटा की जाती है JP जोशी के द्वारा। और धौलावीरा की जो खोज है ये भी आपका जोशी जी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपकी JP जोशी के द्वारा की जाएगी। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं और आपको जो है बताना है कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे पहला कथन है, कथन और कारण से क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, अब इनकी खुदाई चल रही है इसलिए हमें पता लग रहा है, नहीं तो ये जो है विलुप्त हो गए हैं पूरी तरह से। और वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए, तो ये भी करेक्ट हो जाता है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए और पहले वो विलुप्त हो गए हैं। तो इस तरह से आपका जो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक आध सही स्पष्टीकरण भी नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सबसे पहले किया था। कपास की खेती के लिए सबसे पहले आरंभ किया था भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कपास की जो खेती है वो सबसे पहले कहाँ होती थी, तो ये होती थी आपकी वस्त्रों के लिए भारत में। और सिंधु सभ्यता में जो है इसके अवशेष भी देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। जो सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंधित हो जाएगी, प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता है ये आपकी संबंधित हो जाती है आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में, इतिहास का जो विभाजन है ये प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, तीनों आपने देख लिए हैं। और इसमें क्या क्या है, तो प्राग ऐतिहासिक काल है, उससे संबंध हो जाएगा, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। और आदि ऐतिहासिक काल है उसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उन्हें अपठ्य यानी वो पढ़ने योग्य जो है नहीं है, उनको जो है अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और इसके अलावा फिर यहाँ से जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे जो है ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो जहाँ से मिलने लगे हैं आपके लिखित के साक्ष्य वहाँ से आपको उसको ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो इस दृष्टि से पाषाण काल सभ्यता प्रागैतिहासिक और सिंधु और वैदिक सभ्यता ये आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आपकी आ जाती है। ठीक, और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल जो आरंभ हो जाता है। और सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो दुर्गीकरण के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके आर्मी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्मी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो आर्मी का जो उत्खनन है ये हो जाता है आपका 1929 में। ठीक है, 1929 ईस्वी में इसका जो है उत्खनन हो जाता है। और NG मजूमदार के द्वारा जो है इसकी खोज कर ली जाती है। किसके द्वारा, मजूमदार के द्वारा इसकी खोज कर ली जाती है। ठीक है, और ये जो है हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वाधिक प्रचलित जो अभिप्राय है वो कौन सा है, तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो हो जाता है एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला जो पशु है वो जो है सबसे प्रचलित हो जाता है सैंधव मुद्राओं पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो अधिकांश मुद्राएं हैं वो बनी हुई हैं आपकी सेल खड़ी से। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सेल खड़ी आपको पता है तो थोड़ा सा जो है उसके बारे में जान लेते हैं। सेल खड़ी के बार बार पूछा जाता है आपसे। तो सेल खड़ी जिसे अल्बास्टर या फिर सेलेलाइट भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो नरम सफ़ेद या भूरा पत्थर ये होता है ये कैल्शियम सल्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट से जो है ये बना हुआ होता है। और भूरे
या नरम सफ़ेद जो है एक पत्थर ये होता है। अब यहाँ पर इसकी जो रासायनिक संरचना है, तो सेल खड़ी की जो रासायनिक संरचना है, इसमें जो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जिसमें जल के दो अणु, उसमें 2H2O भी होते हैं। ठीक है, तो जल के दो अणु भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये तो इसकी रासायनिक संरचना है। इसका जो उपयोग है वो कैसे होता है, तो इसका उपयोग सजावट के सामान, क्रीम, पाउडर, पॉलिश बनाने में किया जाता है, और आभूषणों की जो पॉलिश है उसको करने में भी सेल खड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर खोज की बात करिए सेल खड़ी की, तो सेल खड़ी नमक की खानों में के साथ में मिलती है, और समुद्र के पानी में भी ये पाई जाती है सेल खड़ी। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातत्व द्वारा हजारों मूर्तें खोजी गई हैं, उनमें से अधिकांश सेल खड़ी की ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेल खड़ी की मोहरें होती थी, तो इसीलिए हमने आपको बताया सेल खड़ी के बारे में। मिलावट की बात करते हैं तो कुछ मामलों में आटे में मिलावट करने से सेल खड़ी का जो उपयोग किया जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी मानी जाती है। सेल खड़ी मिला आटा खाने से हाथ, किडनी, लीवर को जो है नुकसान होता है। ठीक है, तो ये आपने सेल खड़ी के बारे में समझ लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। जो सिंधु घाटी संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न हो जाती है। क्यों भिन्न हो जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्यों भिन्न ये हो जाती है। तो यहाँ समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। इनके पास क्या था? तो इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये हो जाती है आपकी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इनके पास चित्रलेखिया लिपि थी, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल इनको जो है लोहे का पता नहीं था, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इस तरह से तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी उपरोक्त जो है सभी आपके यहाँ पर करेक्ट बताए गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता ये वैदिक सभ्यता इसीलिए भिन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पर बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा। तो असत्य यहाँ पर हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट माना जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल यहाँ पर भी ये करेक्ट हो जाता है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, ये भी करेक्ट हो जाता है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत यहाँ पर माना जाएगा। लोग जो है उस समय लोहे से परिचित नहीं थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पनपुरा स्थल है वो कौन सा है? सबसे बड़ा यहाँ पर पूछा गया है। जो सबसे बड़ा स्थल है वो दिखाया गया है यहाँ पर राखीगढ़ी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु सभ्यता से जिसका संबंध नहीं है, तो ददेरी का संबंध हो जाता है सिंधु सभ्यता से, मांडा का भी हो जाता है और हुलास का भी हो जाता है। लेकिन बुर्ज होम का जो संबंध है ये आपका सिंधु सभ्यता से नहीं है। इसका जो संबंध है इसका संबंध हो जाता है नवपाषाण कालीन सभ्यता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो शिलालेख नहीं है, पक्की ईंटें, मोहरें भी नहीं है, और ये पुरातात्विक खुदाई से जो है सारी चीज़ों की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपसे क्या पूछा? यही तो पूछा गया हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। भाई शिलालेख तो तब मिलेंगे जब उसकी खुदाई होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा निम्नलिखित कथनों में रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के में स्थित था, तो पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण में? तो दुर्ग जो है नगर में किधर स्थित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर पश्चिम में। ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित था, तो पश्चिम में स्थित हो जाता है आपका दुर्ग। और सिंधु सभ्यता के नगरों में 2 टीले यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। जो अधिसंख्य हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे?
तो अधिसंख जो हड़प्पा स्थल हैं ये स्थित हो जाते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपके अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पर, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज की गई है। तो हड़प्पन स्थलों की खोज की गई है सर्वाधिक संख्या में, ये कहाँ पर की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे ज़्यादा जो खोज की गई है हड़प्पन स्थलों की, तो ये की गई है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और गुजरात में कितने स्थलों की खोज की गई है? अगला क्वेश्चन दिखाया गया, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा है उसका आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तरी सीमा की बात यहाँ पर हो रही है, तो हमने आपको पहले बता दिया था 4 यहाँ पर आपको स्थान देखने को मिलेंगे। तो उत्तर में देखने को मिलेगा आपको मांडा, ठीक है, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दैमाबाद, और पूर्व में देखने को मिलेगा आपका आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। और अगर बात करेंगे सबसे पश्चिम की तो ये हो जाता है यहाँ पर सुतकांगे डोर जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने देख ली, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है यहाँ पर मांडा। आपसे पूछेगा उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा तो मांडा ही हो जाएगी। और यहाँ पर दिखाया भी गया है मांडा का, ये चित्र भी आप देख सकते हैं किस किस तरह से ये थी। तो उत्तर में आपका ये मांडा चिनाब नदी के किनारे पर हो जाता है, पश्चिम में सूतकांगे डोर ये दास्क नदी के किनारे पर है, आलमगीरपुर हो जाता है मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, और दैमाबाद हो जाता है ये परवरा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद है जो इसके महत्व को समझ पाया था। कई बार क्वेश्चन बना है इसके महत्व को समझ पाया था, तो कौन है जो इसके महत्व को समझ पाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कब की बात है? तो ये बात है आपका 1902 से 1928 तक ये महानिदेशक रहते हैं जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। ठीक है, कब से रहते हैं? 1902 से 1928 तक महानिदेशक हो जाते हैं। नाम है इनका जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन की देखरेख करते हुए सिंधु सभ्यता की खोज और दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम जो है किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो जॉन मार्शल का जो है आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो कालीबंगा है ये आपका मिल जाता है देखने को राजस्थान में, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा ये आपका हो जाता है पाकिस्तान में, और आलमगीरपुर आपका हो जाता है मेरठ में। तो आपसे पूछा गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हो जाता है आपका हड़प्पा स्थल। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थान या स्थल से शव पेटिका के प्रमाण मिले? शव पेटिका यानी शव जिस पेटी में शव को पैक करते हैं, यानी उसको ताबूत कहा जाता है। ठीक है, शव के लिए जो है एक पेटिका होती है उसको शव पेटिका कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसके जो प्रमाण हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो शव पेटिका के जो प्रमाण हैं ये मिल जाते हैं आपको हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी का कौन सा वो स्थान है जहाँ से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के जो चित्र हैं जहाँ पर आपका लोथल गोदीवाड़ा होगा वहाँ से मिले होंगे। तो ये लोथल में है स्थित आपका गोदीवाड़ा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से नाव के चित्र या फिर मॉडल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए नाव के जो चित्र है ये आपके कहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो कब्रिस्तान के जो प्रमाण नहीं मिले हैं वो नहीं मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। बाकी सभी जगह से कब्रिस्तान के प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से
कब्रिस्तान के प्रमाण जो है नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति आपसे पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी हो जाता है मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। जो पशुपति की मोहर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उस पर कौन अंकित नहीं है। तो उस पर एक तो आपका हाथी अंकित हो जाता है, बैल जो बाघ है वो भी अंकित हो जाता है, और गैंडा भी अंकित हो जाता है। लेकिन बैल के जो साक्ष्य हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन अंकित नहीं है, तो बैल आपका वहाँ पर अंकित नहीं है। और थोड़ा सा मोहर को भी देख लेना चाहिए आपको कि कौन कौन से जो है यहाँ पर हो जाते हैं। तो एक जो है योगी जी की आकृति है ये, और ये दो सींग वाला जो मुकुट लगा कर बैठे हैं। इनके एक तरफ जो है आपको यहाँ पर भैंसा मिल जाता है देखने को, एक तरफ गैंडा मिल जाता है एक सींग वाला, यहाँ पर बाघ भी है, और यहाँ पर जो है हाथी भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो चारों को आपको याद रखना। और यहाँ पर एक जो है पशु और है, यहाँ पर हिरण भी देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो 5 पशु जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो महान स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और इससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। महान स्नानागार ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक जो है प्रसिद्ध खोज मानी जाती है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, और ये मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है, और कृत्रिम टीले के ऊपर जो है ये बनाया भी गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस हौज की लंबाई चौड़ाई भी एक जो है परीक्षा में पूछी गई थी। तो हौज जो है 11.88 मीटर लंबी है, और 7 मीटर चौड़ी भी हो जाती है। ठीक है, और इस सबसे जो इसका अधिक भाग है वो है आपका इसकी गहराई। इसकी जो गहराई है वो हो जाती है 2.43 मीटर इसकी गहराई मानी जाती है। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ी उत्तर में और दक्षिण की तरफ जो है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इसमें के अंदर जाने के लिए। ठीक है, और इसका निर्माण भट्टी से निकली हुई पक्की ईंटों से किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पानी को चूने से रोकने के लिए चिनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर की परत भी चढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, और सुमेलित करने के लिए या फिर विचार करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये है वो स्थान। ठीक है, तो पश्चिम में और आपका उत्तर में जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो हैं देखने को मिले हैं। कुओं के अवशेष घरों से देखने को मिले हैं। तो जो कुओं के अवशेष हैं वो घरों से देखने को मिले हैं, तो ये मिल जाते हैं आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को कुओं का शहर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइकल जैनसन ने गणना की है कि शहर में लगभग 700 से ज़्यादा कुएं रहे होंगे उस समय जब ये शहर विकसित रहा होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को कुओं का शहर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, कुओं का शहर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो 700 से ज़्यादा जो है कुएं यहाँ पर खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है। मोहर हमने अभी आपको दिखाई है, किन जो है पशुओं से घिरे हुए हैं आपके पशुपति। तो पशुपति घिरे हैं आपके चीता है, गेंडा है, भैंसा और हाथी। ठीक है, पहला ऑप्शन, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं। भैंसा हो जाता है, गेंडा भी हो जाता है, लेकिन भेड़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। चीता है, सर्प भी देखने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिंह, सिंह यानी शेर, शेर तो वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल स्त्री पुरुष के समाधानों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। युगल की यहाँ पर बात हो रही है। तो स्त्री पुरुषों के जो युगल
युगल स्त्री पुरुषों के जो समाधान हैं ये देखने को मिलेंगे आपके लोथल से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बताया गया है, आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल की उत्खनन 1957 से 1958 के मध्य में S.R. राव के द्वारा किया गया था। और लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ दोनों शव एक दूसरे से लिपटे हुए और गाढ़ा कर रखे गए हैं। और सुरकोटडा से कलश समाधान का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। हड़प्पा स्थल जो है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा से चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और लोथल से ही मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता तथा हाथी दांत का पैमाना भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं? चावल के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, तो जो चावल के साक्ष्य हैं ये मिले हैं आपको देखने को लोथल से, ठीक है। और इसके अलावा रंगपुर से भी देखने को यहाँ पर ये मिल जाएंगे। और यहाँ कहा गया है लोथल ये साबरमती नदी और भोगा नदी के बीच में स्थित है। और यहाँ पर हड़प्पा स्थल जो चावल की खेती के सबसे पुराने दक्षिण एशियाई साक्ष्य देने वाला स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा रंगपुर की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में स्थित है। और सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण का एक क्षेत्रीय रूप यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ से बड़ी संख्या में पौधे के अवशेष मिले हैं, जिनमें चावल, बाजरा, बाजरे में खेती के प्रमाण भी देखने को मिल जाते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा मसूदपुर। यहाँ से कुल 29 संदर्भों में मैक्रोबोटेनिकल अवशेष पाए गए हैं, जो सभी परिपक्व हड़प्पा काल के थे। और आधे से ज़्यादा संदर्भों में चावल के दाने के जो है साक्ष्य यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ हो जाता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर सुरकोटडा से? तो मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो आकृति है ये प्राप्त हो जाती है आपकी कालीबंगा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और कालीबंगा के मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।